वसंत का मौसम आते ही जब पहाड़ों की ठंडी हवा में हल्की गर्माहट घुलने लगती है, तभी प्रकृति हमें रेशम के कीड़ों के नन्हे नन्हे अंडों का अद्भुत दृश्य दिखाती है। इन्हीं अंडों से आगे चलकर निकलता है मुलायम, चमकदार रेशमी धागा और सुंदर तितलियां। आ जाइए, मैं आपको इनके पूरे जीवन चक्र की सैर कराती हूँ। सबसे पहले इन अंडों को टोकरी से ढककर कुछ दिनों तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, ताकि उनके भीतर भ्रूण सही तरह से विकसित हो सके। लगभग 7 दिनों बाद जब छोटे छोटे कीड़े अंडों से बाहर आने लगते हैं, तब उनके लिए ताज़ी शहतूत की कोमल पत्तियां बिछाई जाती हैं, जिससे उन्हें भरपूर पोषण मिल सके और विकास तेज हो। करीब 10 दिनों के बाद इन नन्हे कीड़ों को ज्यादा खुली और बड़ी जगह में ले जाया जाता है, जहां वे अधिक मात्रा में पत्तियां खाकर तेजी से बढ़ते हैं। हर दिन उन्हें नई पत्तियां देना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी उनके विकास को रोक सकती है। 15 से 17 दिनों में ये कीड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें और विशाल स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। अब इन्हें काटी हुई पत्तियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े पत्ते ही रख दिए जाते हैं, जिन्हें ये बहुत तेजी से खा जाते हैं। इनका पूरा जीवन केवल 45 से 55 दिनों का होता है, इसलिए हर चरण बहुत तेजी से पूरा होता है। लगभग 25 से 26 दिन की उम्र में ये रेशम के कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। सूखे भूसे या पुआल से इनके लिए खास बिस्तर तैयार किया जाता है। रेशम के कीड़े अपनी लार ग्रंथियों से एक चिपचिपा द्रव निकालते हैं, जो हवा के संपर्क में आते ही मजबूत रेशमी धागे में बदल जाता है। सिर को लगातार घुमाते हुए वे इस धागे को अपने चारों ओर लपेटकर सुंदर कोकून बना लेते हैं। कोकून के भीतर यह उनका सुरक्षित रूपांतरण काल होता है। कुछ ही दिनों बाद वे नए रूप में तितली बनकर बाहर निकलते हैं। ये तितलियां प्रजनन करके फिर से अंडे देती हैं और जीवन का चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। अंत में हमारे पास बचते हैं ये चमकदार खाली कोकून, जिनसे निकाले जाते हैं मुलायम रेशमी धागे और उन्हीं से बनते हैं खूबसूरत शिफॉन के कपड़े। यही है रेशम के कीड़ों का प्रकृति से जुड़ा यह अनोखा सफर।